हेड लाइन्स आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में ही आपको बताएं कि 2 माह की गर्मियों की तातीलात के बाद सिंध भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे दोबारा खुल गए हैं। नए तालीमी सेशन के आगाज के साथ ही तदरीसी सरगर्मियां बहाल। पहले रोज कई स्कूलों में तलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। सुबह के तकरीबन 75% निजी स्कूल 3 अगस्त से खुलेंगे। राबिल सदीद की रिपोर्ट थी। 2 माह की छुट्टियां खत्म, स्कूल आबाद, क्लास रूम्स में फिर इल्म की रौनकें लौट आईं। 2 माह की गर्मियों की तातीलात के बाद स्कूलों में एक बार फिर गहमा गहमी शुरू हो गई। कहीं असेंबलियों का इनेकात हुआ तो कहीं क्लासरूम्स में तदरीसी सरगर्मियों का आगाज हुआ। नए तालीमी सेशन के पहले दिन दोस्तों से मिलने की खुशी तुलबा के चेहरों पर झलकती रही। ताहम पहले रोज बेशतर स्कूलों में तुलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। असासा ने स्कूल वापस आने वाले तुलबा का खैर मकदम किया और नए तालीमी साल के लिए भरपूर तैयारी के साथ तदरीसी अमल शुरू कर दिया। दूसरी जानिब तुलबा भी तवील तातीलात के बाद अपने दोस्तों और असासा से मिलकर खुश दिखाई दिए। कहा गर्मियों की छुट्टियों के दौरान खूब एंजॉय किया, अब दोबारा रहा है। बहुत मजा किया हमने, घूमने गए हर जगह, लेकिन ना टीचर के साथ जो मजा आता है वो मजा ज्यादा नहीं आया हमें। असासा के मुताबिक पहले रोज तुलबा की हाजिरी निस्बतन कम रही, ताहम आइंदा चंद रोज में मजीद तुलबा की वापसी के बाद तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मामूल पर आने की तवक्को है। अपने बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। प्लस ये कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था कि साहब जब जाएंगी ना तो वहाँ से आप स्टेटस ज़रूर लगाइएगा। तो बच्चों को मैंने फिर अपडेट वहाँ से भी किया और हम वैसे भी बच्चों से कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। नए तालीमी सेशन का आगाज हो चुका है। पहले रोज खाली नजर आने वाले क्लासरूम्स अब आइंदा चंद दिनों में फिर तुलबा से भरने की उम्मीद है और यूं तालीम का सफर अपने मामूल की रफ्तार से दोबारा जारी हो जाएगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताएं, गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए शजरकारी को नागज़ीर करार दिया। जश्न आज़ादी की तकरीबात का शेड्यूल भी जारी। कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। कंक्रीट के जंगल में सब्जे की वापसी, गवर्नर हाउस में अर्बन फॉरेस्ट बनाने का ऐलान। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, शहरियों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। गवर्नर हाउस में अर्बन फॉरेस्ट भी कायम किया जाएगा। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर रही है, हमें मिलकर पौधे लगाने हैं। इन सायेदार शजरदारों के नीचे बैठ करके लोगों के लिए साया फराहम करते हैं। तो ये पैगाम देना और हम बयान करना चाहते हैं कि ये कायद आज़म का पाकिस्तान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने जश्न आज़ादी की तकरीबात का ऐलान करते हुए बताया कि 3 से 14 अगस्त तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद होंगे, जिनमें तुलबा में लैपटॉप तकसीम होंगे, मुशायरा, तकरीरी मुकाबले, अक़लियती दिन और यौम आज़ादी की मरकजी तकारीब भी होंगी। 12 तारीख को डिबेट कंपटीशन कर रहे हैं नौजवानों का यूथ डे के हवाले से, जिसमें मौजू पाकिस्तान की आज़ादी, जद्दोजहद, तरक्की और हमारा किरदार के हवाले से, और एक ग्रैंड डिबेट कंपटीशन होगा जिसमें नौजवान अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि यौम आज़ादी अल्लाह की नेमत है। जश्न आज़ादी हम पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के उन्वान से मनाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज सरहदों की मुहाफिज हैं। नए सूबों समेत अहम फैसले वजीर आजम की मुशावरत से ही किए जाएंगे। कैमरामैन हारिस के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। जमात इस्लामी की 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान कहते हैं IMF के चक्कर में कौम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। हुकूमत की जानब से नाकामी का इजहार होने लगा। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई का बोझ अवाम पर डाल दिया, जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान कर दिया। इदारा नूर हक में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हुक्मरान अपनी अय्याशियां खत्म करने के बजाय महंगाई का सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा और सड़कों पर धरने दिए जाएंगे। अफसरान की जो शाखर्चियाँ हैं वो ऐसी हैं कि बस मजे लगे हुए हैं सबके, और अवाम पे सारा बोझ डल रहा है।
حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ احتجاج کے دوران ایمبولینس کے علاوہ کسی گاڑی کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے تاکہ عوام کو بڑھتی مہنگائی سے ریلیف مل سکے۔ 3 اگست کو کراچی میں خواتین کا بڑا احتجاج بھی ہوگا۔ ملک پر نااہل لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے پرامن سیاسی مزاحمت کا کہ ہم کہیں کہ یہ حکومت ہٹے، سسٹم ہٹے، لیکن صرف ایک وزیر اعظم کا مسئلہ نہیں ہے، پورے سسٹم کا مسئلہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔ ناصرین، پیپلز بس سروس نے عوامی خدمت کے 4 سال مکمل کر لیے۔ جدید، آرام دہ اور باوقار سفری سہولت نے لاکھوں شہریوں کا سفر آسان بنایا۔ سالگرہ کی تقریب میں حکام نے منصوبے کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ مزید دیکھتے ہیں اقصیٰ شاہد کی رپورٹ میں۔ 4 سال، لاکھوں مسافر، ایک کامیاب سفر۔ پیپلز بس سروس شہریوں کے اعتماد کی علامت۔ محفوظ، آرام دہ اور باوقار سفر کا تسلسل جاری۔ کراچی سے شروع ہونے والی پیپلز بس سروس نے کامیابی کے 4 سال مکمل کر لیے۔ تقریب میں پروجیکٹ ڈائریکٹر، آپریشنل ڈائریکٹر اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، محنت، دیانتداری اور عوامی خدمت کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور ملازمین کی خدمات کو سراہا۔ برکت ملتی ہے اخلاق سے، برکت ملتی ہے صبر سے، برکت ملتی ہے درگزر سے، معاف کرنے سے۔ یہ ادارہ آگے جانے کے لیے 2 چیزیں چاہیے۔ ایک، ہمیں معافی مانگنی آنی چاہیے اور دوسرا، ہمیں معافی دینی بھی آنی چاہیے۔ یہ آئی ایم سوری انقلاب ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر عبدالشکور اور آپریشنل ڈائریکٹر میر جت نے کہا کہ پیپلز بس سروس کا دائرہ سندھ بھر میں مزید وسیع کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری معیاری، محفوظ اور آرام دہ سفری سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ مستقبل میں ہم اسی طرح اس پروجیکٹ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے۔ تو میرے یہی خیالات ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نیک خواہشات کے ساتھ ہم اس پروجیکٹ کو، اس ایونٹ کو آگے لے کے چلیں گے۔ میں شکریہ کے ساتھ صرف اتنا کہوں گا کہ اس پورے سفر میں ہم سب، پوری ٹیم جو ہے وہ سب کا کمال ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اہم رول ہے وہ ڈرائیور اور میکینیکل اسٹاف کا ہوتا ہے اس کو آگے لے جانے میں۔ پیپلز بس سروس کے ایک سینئر ڈرائیور نے بھی اپنے تجربات شیئر کیے اور ادارے کے ساتھ اپنی وابستگی کو اعزاز قرار دیا۔ مشکلات تو بہت زیادہ پریشانی آتی ہے، یہ ٹریفک کی وجہ سے بھی اور ٹریفک والوں کی طرف سے بھی بہت مشکلات ہیں ہمیں، ایسے بہت مزید مشکلات ہیں ہمیں، مگر ماشاءاللہ پھر بھی ہم اس کو کور کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان سے پیش آتے ہیں۔ حکام کو امید ہے کہ مستقبل میں یہ منصوبہ سندھ کے مزید شہروں تک بھی پھیلایا جائے گا۔ کیمرامین جیزی کے ساتھ اقصیٰ شاہد TE21۔ سرکاری نوکری نہیں، ہنر ہی نوجوانوں کی اصل سرمایہ ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے نوجوانوں کو کامیابی کا نسخہ بتا دیا۔ گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ میں زیب ٹیک کی گریجویشن تقریب سے خطاب میں بولے، انسٹیٹیوٹ سے 5 برس کے دوران 5000 سے زائد گریجویٹس اپنے روزگار سے لگ جائیں گے۔ ویران عمارت سے ہنر کے مرکز تک کا سفر۔ گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ میں زیب ٹیک، جہاں 3 سال میں 3500 کے قریب نوجوانوں کے ہنر مند فوج تیار۔ انسٹیٹیوٹ میں گریجویشن تقریب میں وزیر محنت سعید غنی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کہا کہ اعظم بستی میں یہ عمارت ایک زمانے میں نشئی افراد کی آماج گاہ تھی۔ زیب ٹیک کے اشتراک سے یہاں پر نوجوانوں کو ہنر سکھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 3 سال کے دوران 3000 سے زائد نوجوان ہنر مند بن کر نکلے ہیں۔ حکومت سرکاری نوکریاں نہیں دے سکتی تو ہم نے سوچا کہ ہنر مند پیدا کیے جائیں۔ جو تعمیرات تھی وہ شاید اتنی اچھی نہیں تھی، تو اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کو اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ بلڈنگ ٹھیک رہے۔ تو یہ 3 سال میں حکومت سندھ نے جتنے پیسے زیب ٹیک کو دیے تھے اس ادارے کو چلانے کے لیے، اگر ہم خود چلا رہے ہوتے، سندھ حکومت کا محکمہ خود چلاتا ہے اس کو، تو اس سے شاید 2 گنا یا 3 گنا زیادہ ہم اس میں خرچہ کر چکے، تو شاید جو آؤٹ پٹ ہے، جو بچے اس طرح سے نکل رہے ہیں سیکھ کر، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے اور شاید اتنے زیادہ بہتر وہ تربیت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔
इस मौका पर ज़ेबिस्ट के ज़ेली इदारे ज़ेब टेक की सरबराह वहीदा महसर ने अपने खिताब में कहा कि 3,455 तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है। नौजवान सरकारी नौकरियों के पीछे भागने से बेहतर है कि हुनरमंदी की जानिब तवज्जो दें। अगर हम इस यूथ को स्किल्ड बनाएं तो ये हमारा असासा बन सकते हैं, फिर हम गरीब नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है ही है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना, अगर इंडस्ट्री को फ्लोरिश करना चाहते हैं तो सिर्फ वो हमें कोर्स डिज़ाइन कैरिकुलर डेवलपमेंट में मदद ना करें, दे शुड टेक ड्राइविंग सीट ऑफ द टीवेट इंस्टीट्यूट्स। तकरीब में तुलबा और तालिबात में डिग्रियां तफवीज की गईं। तुलबा और असातिज़ा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, कराची। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान कर दिया। शहरियों ने रिलीफ पर मायूसी का इजहार किया है। देखते हैं तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें जारी। पेट्रोल 12 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 66 पैसे लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की नई कीमत 392 रुपए 38 पैसे लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल सिर्फ 12 पैसे और डीजल 66 पैसे सस्ता करना मजाक है। महंगाई में मुसलसल इजाफे के मुकाबले में ये कमी ना होने के बराबर है। कई शहरियों ने मुतालबा किया कि ईंधन की कीमतों में नुमाया कमी की जाए। 300 का ले रहे हैं तो थोड़ी देर चलती है गाड़ी बंद हो जाती है, हम तो बहुत परेशान है। अभी मैं घर से पैदल आ रहा हूँ, पेट्रोल नहीं था, अभी मैंने 300 का लिया था। बाइकें चला रहे हैं हम लोग, हमारा कैसे गुजारा होगा? इतने से मतलब पेट्रोल में इतनी ज़्यादा वो करी हुई है कि मारा मारी, वहाँ से अलग भुगतना पड़ता है। यहाँ पर अगर ये अशारिया जो चल रहा है ना, अशारिया पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, पैसे आपके ऊपर के जाएंगे जितने भी हो। मिसाल के तौर पर 7 रुपये 36 पैसे हैं तो ये 3 रुपये ना, अगर आप यानी राउंड में डलवाते 40 रुपये का तो आपको 3 रुपये नहीं मिलेंगे, 3.5 रुपये, वो 3.5 पौने 4 रुपये का है। शहरियों के मुताबिक हुकूमत आलमी कीमतों और मुल्की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए ईंधन की कीमतों में कमी करे। कराची में बारिशों का अलर्ट जारी। नालों की सफाई के दावे धरे रह गए। कुरंकी 2.5 नंबर में नालों की सफाई ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। मुतअद्दिद मकामात पर घड़ों के ढक्कन और नालों की हिफाजती दीवारें गायब। बारिशों के दौरान हादसात का खतरा बढ़ गया। रमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। बारिशों का अलर्ट, नाले कचरे से लबरेज, अवाम में तशवीश की लहर। कराची में मुतवक्के बारिशों के पेश नजर इंतजामिया के दावे बेबुनियाद। कुरंगी 2.5 नंबर के रिहायशियों का कहना है कि इलाके में नालों की सफाई का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। मुकामी अफराद के मुताबिक चंद माह कबल सफाई की गई, लेकिन नालों में दोबारा कचरा जमा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि बारिश के दौरान यहाँ गलियाँ और सड़कें जेरियाब आ जाती हैं। जो पानी कचरा सारे बाहर ही आ जाता है, जब पानी ज्यादा हो जाता है तो रोडों में आ जाता है। गटरों का ढक्कन भी गायब है, कुछ भी नहीं करती, नाले बढ़ जाते हैं, आवाम परेशान होती है, रोड बढ़ जाते हैं, फिर रोड बंद हो जाते हैं। इलाका मकीनों ने इस बात की भी निशानदही की कि मुतअद्दिद गटरों के ढक्कन गायब हैं, जबकि नालों के अतराफ हिफाजती दीवारें भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बच्चों और राहगीरों को हादसात का खतरा लाहक रहता है। शहरियों का मुतालबा है कि बारिशों से कबल हंगामी बुनियादों पर सफाई का अमल मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन नजरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। नासरीन, कराची में नौजवान तालिब इल्म ताजिर के अगवा के बाद लाश मिलने का वाकया। मीर रजा अली के हाई प्रोफाइल कत्ल की तहकीकात जारी। सबसे पहले लाश को देखने वाले शख्स ने और क्या देखा? मोबाइल फोन मिलने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। मकतूल का आईफोन जाय वक़्वा से तकरीबन 200 मीटर दूर से मिला। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट। मीर रजा कत्ल केस तफ्तीश का सिलसिला जारी। मकतूल का मोबाइल फोन जाय वक़्वा से 200 गज के फासले से मिल गया। पुलिस को पिस्तौल का होल्स्टर भी मिला है। पोस्टमार्टम में इंकिशाफ हुआ है कि मीर रजा अली को सीने में एक गोली मारी गई। मौत खून बहने के बायस हुई। लाश को जलाए जाने के शवाहिद नहीं मिले, ताहम गलने सड़ने के आसार मौजूद थे। लाश देखने वाले शहरी ने बताया कि सुबह तकरीबन 11:30 बजे पौधों को पानी दे रहा था कि अचानक पौधों में एक पाँव नजर आया। करीब जाकर देखा तो वहाँ लाश मौजूद थी। मैं इधर पानी लगाने आता हूँ, जैसे उस दिन मैं पानी लगाने आया था 11:20 पे इधर, तो मैंने देखी उधर, मैंने इधर टांग देखी पहले उसकी, फिर मैंने आगे होके देखा कि वो डेड बॉडी थी। तो फिर उसके बाद ये मैंने 7-8 मिनट बाद है ना 15 को कॉल कर दी। पुलिस ने मकतूल का फोन रिकॉर्ड और राब्तों का मुकम्मल डेटा हासिल करने के लिए टेलीकॉम कंपनी से राब्ता कर लिया।
तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि लाश मिलने से एक रोज़ कबल मकतूल के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए थे। इस पहलू को भी तहकीकात में शामिल कर लिया गया। 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली मीर रजा अली की लाश के बाद ये केस अब भी कई सवालात जन्म ले रहा है। पुलिस का कहना है कि मकतूल के आखिरी राब्तों, नकलो हरकत और बरामद होने वाले शवाहिद की मदद से मुल्ज़िमान तक पहुंचने की कोशिश जारी है। कैमरामैन अमजद के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। सिंध की मातहत अदलिया में 17 एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस के तबादले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध की मातहत अदलिया में 17 एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस के तबादले कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यूसुफ मलिक का तबादला हैदराबाद कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तनवीर अली का तबादला हैदराबाद से जाम शुरू कर दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल हफीज शहदाद को तैनात कर दिए गए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम रजा कश्मूर से नौशहरो फिरोज में तबादला कर दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बाग अली शुर का तबादला नौशहरो फिरोज से दादू कर दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलाम मुस्तफ़ा लगारी का तबादला कराची वेस्ट से उमरकोट कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अहमद रजा आबरू का तबादला उमरकोट से शिकारपुर कर दिया गया है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि सिंध की मातहत अदलिया में 17 एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस के तबादले कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यूसुफ मलिक का तबादला हैदराबाद कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तनवीर अली का तबादला हैदराबाद से जाम शुरू कर दिया गया है।